मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे भाई और बहनों, आप सब लोग कुशल से हैं। मेरे प्रियो, मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग कुशल से होंगे। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पुराने लोग हैं, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाए। मेरे प्रियो, आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले जो हम वीडियो भेजेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप लोग हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल होंगे और आशीष आपको मिलेगी। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा और फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज का वचन है पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 14 वचन, जो इस प्रकार है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पर यह पूर्ण भरोसा है कि यदि हम उससे उसकी इच्छा के अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। मेरे प्रियो, अगर हम उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर उससे जो कुछ मांगेंगे वह परमेश्वर हमारी सुनेगा और हमको देगा। मेरे प्रियो भाई और बहनों, हम देखते हैं, हम परमेश्वर से जो भी मांगते हैं परमेश्वर हमारी सुनता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो हम काम करते हैं, मांगते हैं, वो परमेश्वर हमारी सुनता है और वो पूरा भी होता है। मेरे भाई और बहनों, हम मत्ती की किताब से देखेंगे 12 अध्याय से। यीशु वहाँ से आगे बढ़े और उनके सभागृह में आए। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। मेरे भाई और बहनों, जब सभागृह में यीशु आए तो वहाँ एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूख गया था और यीशु पर दोष लगाने के लिए लोगों ने उससे यह पूछा। मेरे प्रियो, लोग यीशु पर दोष लगाना चाहते थे और वह लोग दोष लगाने के लिए यीशु से पूछा, क्या विश्राम के दिन की रोगी को स्वस्थ करना व्यवस्था? कहा कि विश्राम के दिन क्या रोगी को अच्छा करना व्यवस्था के अनुसार अच्छा है या नहीं? मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने फिर यह सुनकर उनसे कहा, यदि तुम्हारे पास में ही एक ही भेड़ हो और वह विश्राम के दिन गड्ढे में गिर जाए तो तुम लोगों में से ऐसा कौन होगा कि जो उसे पकड़ करके निकाल नहीं लेगा? आमीन। अगर कहा कि तुम्हारी भेड़ एक है और वह गड्ढे में गिर जाए तो तुम में से कौन होगा ऐसा कि जो कि वो निकाल न ले? आमीन। और मनुष्य तो भेड़ से भी कहीं अधिक महान है। कहा कि मनुष्य तो भेड़ से भी कहीं अधिक महान है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, इसलिए कि विश्राम के दिन भलाई करना व्यवस्था की दृष्टि में उचित है। कहा कि भलाई करना व्यवस्था के अनुसार विश्राम के दिन परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। तब यीशु ने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। मेरे भाई और बहनों, वहाँ एक हमने बताया कि जिसका हाथ सूख गया था वह आया था और यीशु ने उस मनुष्य से कहा कि अपना हाथ बढ़ाओ। मेरे भाई और बहनों, जब उसने कहा कि अपना हाथ बढ़ाओ तो मेरे भाई और बहनों, उसका हाथ पकड़कर कहा, उसने अपना हाथ बढ़ाओ और उसने अपना हाथ बढ़ाया और दूसरे हाथ की तरह जैसे छुआ वैसे ही उसका हाथ दूसरे हाथ की तरह हो गया। मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, वह एक दूसरे की तरह उसका हाथ स्वस्थ हो गया
और इस पर फरीसी लोग सभागृह से बाहर निकले। जब उसका हाथ अच्छा हो गया तो फरीसी लोग सभागृह से बाहर निकले और उन्होंने यीशु के विरुद्ध यह राय किया कि इसका किस तरह से इसका हम विनाश करें। उन लोगों ने राय किया कि हम यीशु का किस तरह से विनाश करें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु यह जान करके वहाँ से चला गया। यीशु यह जान करके मेरे प्रियो वहाँ से चला गया। बहुत लोग यीशु के पीछे हो लिए। मेरे भाई और बहनों, बहुत से लोग यीशु के पीछे हो लिए और यीशु सबको स्वस्थ कर दिया जैसे चाहते थे, और यीशु ने सबको स्वस्थ कर दिया। किंतु उन्हें वह चेतावनी दी, तुम मुझे प्रकट मत करना। कहा, उन्होंने चेतावनी दिया, उनको आदेश दिया कि तुम मुझे प्रकट मत करना। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इस प्रकार नबी यशायाह का यह कथन पूरा हुआ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने कहा, यह मेरा सेवक है, इसको मैंने चुना है और यह मेरा परम प्रिय है, मैं इस पर अपनी अति प्रसन्न हूँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, उसने कहा कि मैं अपना आत्मा प्रदान करूँगा और यह मेरा न्याय सिद्धांत घोषित करेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब उसने कहा, यह तो ना कुचला हुआ सरकंडा हाथ में लेगा और ना बुझाता हुआ दीपक बुझाएगा, जब तक न्याय के दिन विजय ना बनाए। इसके नाम पर सब जातियां आशा रखेगी। मेरे भाई और बहनों, तब लोग एक अंधे और भूतग्रस्त मनुष्य को यीशु के पास में लाए और यीशु ने उन्हें स्वस्थ कर दिया और वह गूंगा बोलने लगा और वह देखने लगा। यह सब देखकर लोग आश्चर्य में पड़कर क्या कहने लगे, या यही तो दाऊद का वंशज नहीं है। यह सुनकर के फरीसियों ने कहा, यह भूतों के नायक बाल बबूल की सहायता से भूतों को निकालता है। मेरे भाई और बहनों, यीशु ने उनके विचार को जान लिया और उनसे कहा कि जिस राज्य में फूट पड़ जाए वह उजड़ जाता है, और जिस नगर में के घर में या फूट पड़ जाए तो वह टिक नहीं सकता। मेरे भाई और बहनों, उसने कहा, यदि शैतान को निकालता है तो उसके यहाँ फूट पड़ गई है, तब उसका राज कैसे टिका रहेगा। मेरे भाई और बहनों, उसने कहा, मैं अगर बाल बबूल की सहायता से भूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे पुत्र किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए कि तुम लोगों ने का न्याय नहीं करेंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से भूतों को निकालता हूँ तो निसंदेह परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास में आ पहुँचा है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, कौन मनुष्य है किसी बलवान के घर में घुसकर उसकी संपत्ति लूट सकता है? जब तक उसको बलवान को बांध न दे तब तक उसके घर में नहीं लूट सकता। मेरे प्रियो, जो मेरे साथ नहीं है वह मेरे विरोध में नहीं। यीशु ने कहा, क्या कहा? उसने कहा, जो मेरे साथ में नहीं है वह मेरे विरोध में नहीं है। जो मेरे साथ में नहीं बटोरता वह बिखेरता है। अंग्रेजी में कहा, हु इज नॉट इज अगेन इज अवर साइड। कहा कि जो मेरे साथ में नहीं है, जो वह मेरे विरोध में नहीं है। जो मेरे साथ बटोरता है जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आइए हम आपके लिए आज सुबह भोर के समय आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ में सम्मिलित होइए, आंख बंद करिए और सब लोग खड़े हो जाइए। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर प्रभु जी मैं आपके चरणों में फिरा रहा हूँ। हे प्रभु, आपने रात भर हमको सुरक्षित रखा और भोर की बेला को हमको दिखाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और भोर की प्रकाश को दिखाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, जो लोग बीमार हैं, जो लोग, कितने लोग हैं कि भोर को नहीं देख पाए, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हो गए, कितने लोग सो गए। आपने प्रभु हमको सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को, पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ क्योंकि परमेश्वर पिता जिसकी आप सुनते हैं
और आपकी इच्छा के अनुसार जो चलते हैं तो उनकी मनोरथ को पूरा करता है। उनकी बीमारी, उनको रोग और बीमारी से छुटकारा और चंगाई देता है। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग आपके दया के, आपके प्रेम के भूखे और प्यासे हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आज वो लोग जो लोग परमेश्वर पिता, आज जो लोग बीमार हैं, आपके प्रेम के भूखे और प्यासे हैं, वो लोग बीमार हैं, तो यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी बीमारी को निकालता हूँ। उनकी बुखार की बीमारी, सर्दी जुकाम की बीमारी, मलेरिया टाइफाइड की बीमारी, कोरोना की बीमारी, इन सब बीमारी को उनके जीवन से निकालता हूँ। और प्रभु मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो परमेश्वर पिता, जो लोग पेट से संबंधित बीमारी है, जिनको पेट में भारीपन है, फूला है पेट, गैस है, अपेंडिक्स, ट्यूमर, पथरी है, इन सारी बीमारी से यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। और यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सीने में दर्द है, उनके सीने के दर्द पीड़ा को निकालता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई बोलता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उन लोगों को आप लज्जित न होने दे। उनकी हर एक कमजोरी को दूर करता हूँ, उनकी हर एक निर्बलता को तेरे हाथ में देता हूँ। जिन जिन लोगों ने कल से आज तक हमारे पास में कमांडमेंट भेजा है, परमेश्वर पिता आप सबकी सुनते हैं, आज उनकी भी सुने। जो हमारे पास में जिन जिन लोगों ने कमांडमेंट भेजा, अपने शिकायतें के भेजा है, अपनी प्रॉब्लम को भेजा है, उनकी प्रॉब्लम, उनकी हर एक शिकायतों का आज न्याय हो। और परमेश्वर पिता अगर बीमार हैं तो उनकी बीमारी चली जाए, अगर कर्जदार हैं तो कर्ज से उनको छुटकारा मिल जाए। जो लोग आज हमारे पास में कमांडमेंट के द्वारा आज कल परसों में भेजा है, परमेश्वर पिता उनकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा कर। आज अगर आज उनकी दुखी हैं, रो रहे हैं, उनके आंख में आंसू हैं, लज्जित हैं, तो उनके लज्जा और अनादर को से परमेश्वर पिता उन्हें बचा लीजिए। उनकी आज प्रार्थना सुनी जाए, क्योंकि वो बहुत दिन से हमारे पास में कमांडमेंट भेजते हैं, हमारे पास भेजते हैं, प्रभु आपके पास में भेजते हैं। परमेश्वर भैया शिकायत हमसे करते हैं तो प्रभु आपसे करते हैं। उनकी शिकायत को आज सुन लीजिए परमेश्वर पिता, आज उनका निपटारा, न्याय का निपटारा हो जाए। आज उनका परमेश्वर पिता संपूर्ण शिकायतों का हल हो जाए, संपूर्ण शिकायतों का आज न्याय हो जाए। परमेश्वर पिता आज उनके हर एक बोझ को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन जिन लोगों ने हमारे पास में कमांडमेंट के द्वारा अपनी शिकायतें प्रस्तुत किया है, परमेश्वर पिता उनकी प्रार्थनाओं को का आज उत्तर यीशु मसीह तेरे नाम से मिल जाए। आपने कहा था मांग मैं तुझे दूंगा, तो प्रभु जी मैं उन लोगों के लिए मांगता हूँ जो लोग हमारे पास में कमांडमेंट भेजते हैं, शिकायत भेजते हैं। परमेश्वर पिता एक बहन है कि जो 5 साल से रक्तस्राव से बीमारी से पीड़ित है, वो बहन परमेश्वर पिता, वो बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता तू दया का धनी है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, नाथों का नाथ है। एक बहन है कि जो कि 5 साल से, लगभग 5-6 साल से रक्तस्राव से पीड़ित है, बहुत दवा कर चुकी है, परंतु उसका रक्तस्राव बंद नहीं हो रहा है। आज परमेश्वर पिता इस चैनल में शामिल हो रही है, आज उसके रक्तस्राव को की बीमारी से चंगाई आप देने जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आपने उसकी प्रार्थना को सुन लिया, उनके दुख दर्द को सुन लिया है। उसका नाम ज्ञानवती देवी है, ज्ञानवती देवी है। परमेश्वर पिता ज्ञानवती देवी को आपने छुआ और उसके 5 साल के रक्तस्राव को से आज चंगाई दे रहा है। आज उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया, उसका उत्तर दे दिया ठीक। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। एक बहन और है परमेश्वर पिता, तुला राशि में है परमेश्वर पिता, उसके पास में संतान नहीं है। उस बहन को आज संतान आज दे करके आशीषित कर रहे हैं। उनके चेहरे की मुरझुराहट, उनके आँख के आंसुओं को पोंछ करके और उनके जीवन में उसके मुख पर मुस्कुराहट पैदा कर दिया है। अब हम धन्यवाद करते हैं उनको संतान दे करके। मैं धन्यवाद करता हूँ। एक मेष राशि में और है एक बहन,
उसको भी आपने संतान देकर के आशीषित किया। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में दुकान है, बिजनेस है, व्यापार है, उन सब में आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे हो जाए। जिनके पास में नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी दे करके, सरकारी जॉब देकर, प्राइवेट जॉब दे करके उन्हें आशीषित करें। इस प्रार्थना को, विनती को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। हाँ और आमीन में उत्तर दें। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग अपनी शिकायत को कमांडमेंट के द्वारा हमारे पास में भेजते रहें। परमेश्वर आपके प्रश्नों का उत्तर देता रहेगा। आप लोग अपनी शिकायत, अपने प्रश्नों को कमांडमेंट के द्वारा हमारे पास में भेजते रहें। परमेश्वर आपके प्रश्नों का उत्तर देता रहेगा, आपका की समस्या का समाधान होता रहेगा। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष